प्लांट लेआउट जो है वो डिवाइडेड इंटू है हमारे 4 टाइप में। अब हम डिस्कस करते हैं आज के इन 2 टाइप। पहला टाइप होता है हमारा प्लांट लेआउट या लाइन लेआउट। प्लांट लेआउट या लाइन लेआउट का मतलब क्या होगा कि जो एक वर्क हमारे स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बनता है इसमें, क्योंकि हमारे स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट हमारा बनता है, इसमें हमारा एक जो वर्क शुरू हुआ है वो एक फ्लो में होता है और इसमें हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो रेगुलरली एक ही शेप, एक ही कलर, एक ही उसमें बनता है। और जो हमारी मशीन्स जो हैं वो भी किस तरीके से अरेंज की जाती हैं, सीक्वेंस में अरेंज की जाती हैं प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए। और ये इस टाइप में जो क्या करते हैं, हम लार्ज क्वांटिटी में अपने प्रोडक्ट को बनाते हैं। ठीक है, वो क्या होता है हमारा प्लांट लेआउट। इसमें स्टैंडर्डाइजेशन प्रोडक्ट बनता है, इसमें कस्टमाइजेशन प्रोडक्ट की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। प्रोसेस लेआउट या फंक्शनल लेआउट। प्रोसेस लेआउट या फंक्शनल लेआउट वो लेआउट होता है जो हमारा एक तरीके से फॉलो नहीं, मतलब कि एक सीक्वेंस में फॉलो नहीं होता, लेकिन इसके अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस के हिसाब से ये अरेंज नहीं होता। ये जो अरेंज होता है वो किसके हिसाब से अरेंज होता है, टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस के हिसाब से। जैसे कि हर एक पर्टिकुलरली अमाउंट, एक याकुल्ड में हमारे क्या है, हर एक रूम बना रखा है। एक में जैसे उसकी फॉर्मेशन हो रही है, रॉ मटेरियल आ रहा है, एक में रॉ मटेरियल आता है, वो मिक्सअप होता है, फिर फॉर्मेशनिंग होती है। उसकी फॉर्मेशन होने के बाद जब हमारे उसके बाद उसके ग्लेशियर्स उसे साफ किया जाता है, ये सब चीज़ें करने के बाद उसके बाद उसका एक डो तैयार किया जाता है। उसके बाद एक उसका जब उसके एक प्रोडक्ट फाइनेंशियल गुड्स के लिए हमें जो प्रोडक्ट बनाना, मतलब क्लीनिंग करनी है, उसके सब चीज़ क्लीनिंग कर उसके बाद उसका एक बैटर तैयार किया जाता है। बैटर के बाद उसे बेटर परफॉर्मेंस या उसे किसी उसमें दिया जाता है जिससे कि वो क्या हो सके, हम उसे याकुल्ट उसमें एक टेस्ट बनाया जाता है, प्रेफरेंस डाल जाते हैं, सब चीज़ें देखी जाती हैं। उसके बाद हमारे क्या होता है, वो धीरे धीरे एक एक बोटल्स में फिल होता है। वहाँ पे बोटल्स बनती हैं, बोटल्स के बाद उन्हें वो फिल होता है। फिल होने के बाद उनका क्या होता है कि वो ऑटोमेटिकली वर्क कर आगे आती हैं। आगे आकर उनकी क्वालिटीज़ देखते रहते हैं, पर एक मैन खड़ा होता है वहाँ पर, वो क्वालिटी देखता रहता है। उसके बाद आगे जब हम आगे चले जाते हैं तो उनकी क्या होती है, पैकेजिंग होनी शुरू हो जाती है, जिसमें हम कहते हैं कि पैकेजिंग डिपार्टमेंट जी। और उसके बाद क्या होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, वो होता है हमारा प्रोसेसिंग लेआउट। मतलब कि एक रूम में कुछ हो रहा है, एक रूम में कुछ हो रहा है। जैसे कि हमारा एक कपड़ों का ले ले, कपड़ों में एक जगह हो रही है हमारी, क्या हो रहा है, कपड़े को काटा जा रहा है साइज़ में। फिर उसके बाद उसकी स्टिचिंग हो रही है, स्टिचिंग का मतलब कि उन्हें सिला जा रहा है। उसके बाद उसका टैग लोगो एक कमरे में बनना है। टैग लोगो के बाद उसके बाद उसकी टैग लोगों के बाद उसमें जितनी भी हमारे बटन्स लगने, ये एक कमरे में हो रहा है। और उसके बाद जब एंड में हमने उसमें आयरन किया, आयरन करके देन वी कैन बी ए सेल आउट। तो उसे एक पर्टिकुलरली हर एक रूम में बना दिया जाता है। मतलब कि जहाँ पर कपड़े कट रहे हैं वहाँ पर, जहाँ पर उसे शेप दी जा रही है, वहाँ पर सारी मशीन्स क्या होंगी, शेप्स की होंगी। लेकिन साइज़ में क्या होता है कि डिफरेंट साइजेज हो जाते हैं। उसके बाद उसमें दूसरे में हमारी उसकी सिलाई हो रही होगी, तीसरे में उसमें लोगो बन रहा होगा, चौथे में उसमें बटन सी लग रही होंगे काफ़ी सारी मशीन्स में, और पाँचवें में हमारे क्या होगा, उसके आयरन हुई होगी। और उसके बाद देन वी कैन बी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में वो चल जाती है, जिसकी वजह से हम डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं प्रोडक्ट का। थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक सब्सक्राइब चैनल। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम 2 और।